एवरीबॉडी हर हर महादेव। तो अभी जस्ट रुद्राभिषेक समाप्त हुआ है, तो मैंने सोचा कि चलो शाम की फटाफट से मैं आप लोगों के लिए रीडिंग डाल देती हूँ। लेट्स सी कि आपके पर्सन इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं, उन्हें अपने किए का गिल्ट है भी या नहीं, आपका वेट करना उनके लिए सही है या फिर नहीं। तो ये सारी रीडिंग हम आज देखेंगे। तो चलिए फटाफट से रीडिंग शुरू करते हैं। जैसा कि लोगों का क्वेश्चन होता है ना, तो आई वाज लाइक कि क्वेश्चन से ही मैं रीडिंग कर लेती हूँ कि पता नहीं मैम वो मेरे पास आएंगे नहीं आएंगे, क्या चाहते हैं वो, हमें मिस भी करते हैं या नहीं, उन्हें कोई फ़र्क पड़ता है नहीं पड़ता, क्यों इतने कोल्ड है वो। तो लेट्स सी कि क्या रीज़न है, क्या उनको सच में आपसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सच में उनका कोई लेना देना नहीं आपसे। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास हाई प्रिस्टेस। पहला ही कार्ड हाई प्रिस्टेस का है। सेकंड कार्ड क्या है हमारे पास, पेज ऑफ सूट्स। चलो स्टॉकिंग के भी कार्ड आ गए, ठीक है, आपकी शिकायत जायज़ नहीं है। द टावर, ओके। नेक्स्ट है जजमेंट, सॉरी जस्टिस का कार्ड है हमारे पास। न्यू और फ्रेश स्टार्ट के भी कार्ड है हमारे पास। एस ऑफ वेंट्स के कार्ड है। हाँ जी, तो यहाँ पे जैसा क्वेश्चन करा जा रहा था कि क्या आपके पर्सन आपकी केयर करते हैं या नहीं करते हैं, एक कार्ड और आ रहा है हमारे पास। चलिए, तो जैसा कि आपने वो पूछा था मेरे से क्वेश्चन, काफ़ी लोगों का था, सिर्फ एक लोगों के नहीं थे। तो डेफ़िनेटली यहाँ पे आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ये जो डिस्टेंस है ना, उससे इनको बहुत ज़्यादा ही फ़र्क पड़ता है, ठीक है। इनके अंदर तो वैसे जैसे लगता है ना कि तूफ़ान मचा हुआ है, जिसको वो कंट्रोल भी नहीं कर पाते कभी कभी। बहुत ट्राई कर रहे हैं, बहुत ट्राई कर रहे हैं, बहुत चीज़ें छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का भी कार्ड आ गया है, 4 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। तो ये अपने साइड से तो पूरी कोशिश करते हैं कि सारी चीज़ें हाइड कर ले, अपनी फीलिंग्स को हाइड कर ले, लेकिन ये फीलिंग्स जो है ना, जो आपके लिए इन्होंने रखी हुई है, ये अंदर ही अंदर इनको खाए जा रही है, ठीक है। मंत्रों की आवाज़ आप सुन पा रहे होंगे। तो यहाँ पे ना किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। इन्हें लगता है कि नहीं, अब तो ये इतने कंट्रोलिंग हो चुके हैं कि शायद ये अपनी एनर्जीज़ को कंट्रोल कर ले, पर इनके अंदर का टावर पूरा टूट जा रहा है। इनको समझ नहीं आ रहा, कभी कभी ये इतने ज़्यादा बेचैन हो जा रहे हैं ना कि ये पूरी तरीके से रेडी है कि भाई मेरे को अब जो करना होगा मैं करूँगा, जिसको मुझे मेरे लाइफ में रहना है वो रहे, नहीं रहना है वो बिल्कुल निकल जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल रफ़ डिसीज़न लेते हुए मेरे को आपके मतलब आपके पर्सन मुझे रफ़ डिसीज़न लेते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज़ यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया हुआ है विद द टावर। अब इनको जो अच्छा लगता है ना ये वही करेंगे, बिकॉज़ ऑलरेडी आपसे दूर है जो चीज़ इनको खाई जा रही है। बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग की एनर्जीज़ है यहाँ पे, स्टॉक करते हैं आपको, कहीं ना कहीं ढूंढते रहते हैं। व्हाट्सएप पे देख ले आपको, आपकी डीपी देख ले, आपको फॉलो कर ले, या फिर कहीं से आपकी कोई ऐसी, अगर इंस्टा कोई पोस्ट हो या फिर इंस्टा पे कोई चीज़ें आप डालते होगे तो वहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से। फेक अकाउंट ही क्यों ना इनको बनाना पड़े, फेक कॉल्स इनको क्यों ना करने पड़े, वो सारी जगह से आपको स्ट्रांगली फॉलो कर रहे हैं, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, तो अभी तो देखिए इनकी सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट है। इन्होंने बिल्कुल ठान लिया है कि जो चीज़ें बननी है वो बने, जिसको नहीं बनना है बिल्कुल ख़त्म हो जाए। मेरी लाइफ में जगह है ही नहीं, जिस चीज़ को मैं इतना प्यार करता था, जो चीज़ सिर्फ मेरी थी, जब उस चीज़ को एक पल भर में सारी चीज़ें रूइंड हो गई, ख़त्म हो गई, तो अब जो चीज़ें हैं ना उसकी मेरे लाइफ में कोई मायने नहीं है। तो यहाँ पे एकदम क्लियर है आपके पर्सन कि होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो ठीक है, सारी चीज़ें ख़त्म करो, मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए। बिल्कुल भी इमोशनल नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे। अगर इनके अंदर इमोशन है ना तो सिर्फ आपको लेकर के है, बिकॉज यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, आपको लेकर के अभी भी बहुत ज़्यादा इमोशनल है। अगर आप अभी भी आ जाओ, इनसे बात कर लो, इनसे कनेक्शन रख लो, तो ये तुरंत बिल्कुल वो जैसे लगेगा ना कि किसी ने आग के ऊपर ना ऐसे पानी डाल दिया हो, ऐसे वो बुझ जाएंगे। लेकिन इस टाइम पे देखिए बहुत ज़्यादा फीकल माइंडेड है, बहुत ज़्यादा हाई प्रेस्टेस की एनर्जी में है, बिल्कुल
ऐसे छुपा के रखा हुआ है ना अपनी फीलिंग को, अपने इमोशन को, कि कोई समझ ही नहीं पाएगा कि भाई ये बंदा चाहता क्या है आखिर। ये इतना अभी देखो इनका ना एक चीज़ और अच्छा दिख रहा है मुझे यहाँ पे, इनके इंट्यूशन इनको बहुत गाइड कर रहा है कि भाई तुमको लाइफ में किसको रखना है, किसको निकालना है। बिकॉज़ पहले ये इंट्यूटिव नहीं थे, अब ये इंट्यूटिव हो रहे हैं। कुछ लोगों को 69, 96 बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, क्योंकि अब आपके पर्सन की अवेकनिंग हो चुकी है। पेज ऑफ सोर्ड्स के साथ साथ द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो चुके हैं। हाई प्रिस्टेस के साथ साथ मेजर अरकाना है, तो मेजर चीज़ों को ही बताएगा। मेजर अरकाना से कई कार्ड्स आए हुए हैं तो ये कहीं ना कहीं इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा बुरी वाली भसड़ मची हुई है। जिस चीज़ में ये जस्टिस नहीं कर पाए थे, अब वहाँ डिवाइन ने ठान लिया है कि भाई जस्टिस करेंगे। और शिव जी का टाइम भी चल रहा है, सावन का टाइम है अभी, और सावन में ये खूबसूरत सी चीज़ इनके साथ हो रही है कि भाई जो चीज़ इनको सर्व नहीं कर रही है वो चीज़ ख़त्म कर दी जा रही है। बिकॉज शिव जी का काम ही यही है, डिस्ट्रक्शन के देवता है वो। डिस्ट्रक्शन लेके आते, सारी चीज़ें ख़त्म करते हैं एक बार में। तो वो सारी चीज़ें अब ख़त्म करते हुए मेरे को दिख रहे हैं, ताकि इनकी आंखें खुल पाए, ताकि ये जो हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में है ना, 4 ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी में है, जो बिल्कुल कंट्रोल करके रखा हुआ है अपनी एनर्जीज़ को, किसी को पता भी नहीं लगने दे रहे कि इनके अंदर इतने इमोशन और इतने प्यार है आपके लिए। वो चीज़ मेरे को दिख रहा है यहाँ पे कि अब सारी चीज़ें खुल के बाहर आएंगी, और इनके लाइफ में जो चीज़ सर्व नहीं करी जा रही है उसको बाहर निकाला जाएगा। क्योंकि जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको लाइफ में महादेव वैसे भी नहीं रहने देने वाले हैं। और इनके लाइफ में ना, जैसे द टावर मोमेंट का कार्ड आया हुआ, द टावर का कार्ड जैसे ही आता है ना कि लाइफ में एक चीज़ तो ख़त्म होना ही होना है निश्चित रूप से। जस्टिस का भी कार्ड है, कुछ लोगों का यहाँ पे बहुत अच्छा खासा वाला डाइवोर्स वाइवोर्स ये सारे भी सीन बन रहे हैं। एस ऑफ वेंट्स का कार्ड है, फिर एक फ्रेश और न्यू स्टार्ट होगी। डेफिनेटली लाइफ की एक अच्छी शुरुआत है यहाँ पे, एक अच्छी डिसीज़न लेने के बाद। क्योंकि यहाँ पे एक जो चैप्टर है ना उसको ख़त्म करने की तैयारी की जा रही है। जो चीज़ सर्व नहीं कर रही है उसको ख़त्म करना ही करना है। तो डिवाइन ने ये चीज़ें आपके लिए सोच रखी है, तो डेफिनेटली कुछ सोचा है अच्छा आपके लिए। उन पर ट्रस्ट करें और ट्रस्ट करके चले, मैं तो यही आपसे बोलूँगी। बिकॉज़ आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग रखते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपके लिए। जो चीज़ आप पहले फील करते थे अब वो फील कर रहे हैं, आप पहले स्टॉक करते तो अब वो स्टॉक कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा लविंग और मिसिंग एनर्जी है उनकी। इवन समटाइम्स आप सैड भी हो जाओगे ना, तो समझ लेना ये आपकी एनर्जी नहीं है, ये आपके पर्सन की एनर्जीज़ है, ठीक है। और इतनी खूबसूरत रीडिंग है। आई होप कि आप लोगों के सवालों के जवाब भी मिल गए होंगे कि हाँ मेरे पर्सन मुझे मिस करते हैं या नहीं, याद करते हैं या नहीं, एक्शन लेंगे या नहीं। डेफिनेटली लेंगे, पर एक चीज़ ख़त्म होने को वेट है, बस उस चीज़ को ख़त्म करा जा रहा है। जो भी नेगेटिविटी है इनके लाइफ में उसको ख़त्म किया जा रहा है। तो आप क्लेम करें इस रीडिंग को, ठीक है। शिव जी का आशीर्वाद ले। शिव जी के साथ ये रीडिंग की शुरुआत भी हुई। टावर का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है, शिव जी ही जस्टिस करेंगे। तो थैंक यू करिए अपने एंजल्स को, जितना हो सके ना उतना ग्रैटिट्यूड दीजिए, भर भर के ग्रैटिट्यूड दीजिए आप, ठीक है। आपकी लाइफ को इतने खूबसूरती से संभाला है बाबा ने। सो थैंक यू सो मच एवरीबडी, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।